हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो एग्जाम्स गेंगवे में आपका स्वागत है। जैसा कि आपसे बोला गया है, ये बुक खत्म कराया जाएगा और आप जानते होंगे ये कौन सी बुक है। तो इस बुक का जो है परसेंटेज से हमने शुरू किया है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें जो है 1 से लेकर 22 तक प्रश्न हुए थे और जो वीडियो अभी चल भी रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया, कुछ अच्छा खासा प्यार भी मिल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर ऐसे काम चला जाएगा तो हमारा परिवार बढ़ता चला जाएगा। तो इसके बाद की सिलसिला है और ये अब हम यहाँ से 23 नंबर से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो लोग नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रहे हैं, एक विद्यार्थी जैसे आप हैं, सेम मैं भी वैसे विद्यार्थी हूं। अगर मुझे कोई सामने से देखे तो समझ में आ जाए। ऐसे बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं ऑफलाइन में जो लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो भी इधर उधर के बच्चे हैं, मैं कह रहा हूं आप बच्चे नहीं हैं, मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह तैयारी करता हूं, एग्जाम्स देता हूं। अब जुड़ गए हैं तो जो एग्जाम मेरे लायक आएगा, मैं एग्जाम दूंगा तो आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो कैसे कैसे आपका एग्जाम, कितने नंबर, क्या क्या चीजें। तो अभी फिलहाल में आपको ये करना है कि एक स्टूडेंट होने के नाते आपको एक स्टूडेंट का मदद करना है, हेल्प करना है। और हेल्प आपका क्या रहेगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वगैरह थोड़ा सा कर देना है। बाकी मैं बोल रहा हूं अपनी तरफ से, आपकी जैसी श्रद्धा होगी आपको करना है, कोई फोर्स नहीं है। आइएगा, सवाल देखिएगा। आइए, कह रहा कि कर्नाटक का सिल्क उत्पादन, कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरला के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। मतलब अधिक और कम, ठीक है। केरला के आधे सिल्क उत्पादन को कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में, आइएगा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। ये दूगो चीज है, एगो केरला है, एगो क्या है भैया जी, एगो केरला है। ये केरला हो गया और ये क से कर्नाटक हो गया। ऐसे लिखना, ज्यादा एग्जाम में सब लिखना मत। तो आपका सिल्क उत्पादन की जो है उल, उल, उल ऐसे हो जा रहा है मेरा, लेकिन उत्पादन है वो। कह रहा है कि किसी से, देखिएगा, सिल्क उत्पादन किसका, केरला के। तो केरला के 100% अधिक है। कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरला के, तो अच्छा एक चीज गलती हो गई, ये कर्नाटक को ऐसे कर देता हूं, केरला को ऐसे कर देता हूं, क्योंकि पहले जो है कर्नाटक है तो केरला से अधिक है ये। तो अगर ये 100 होगा तो ये आप मुझे बताइए कितना होगा, 200 होगा, क्योंकि कह रहा है कि अधिक है ये। तो कह रहा है कि केरला के आधे, केरला के आधे मतलब कितना, 50। आधा का मतलब 50। पहला सवाल है, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं भी आते रहता हूँ, समझ रहे ना, मैं कहीं और रहता हूँ, आता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है। जो लोग मेरे को जानते हैं ये जानते हैं। आ जाऊंगा अभी तो देखिएगा, स्पीड भी बढ़ जाएगी। थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, जाइएगा मत। नए हैं तो बिल्कुल मत जाइएगा, पुराने वाले तो नहीं जाएंगे, लेकिन नए हैं तो जाइएगा मत प्लीज। और आइएगा, देखिए उसके बाद ये कह रहा है कि आधे उत्पादन को कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में। तो कर्नाटक से इसको देखिए, तो ये देखिए 50, ये सब करने लायक नहीं है, लेकिन अब क्या करूं, मैं कर रहा हूं। 200 अगुड़े 100, आप जानते हैं कितना आएगा, 25%। क्योंकि भाई जब 100 में बात होती है 50 की तो 50%, लेकिन 200 में 50, इसका मतलब 25 होगा, तभी तो 50% आ रहा, तभी तो 50 है। तो ये आपका कंप्लीट इसका आंसर क्या होगा, 50 और नहीं 25। और 25 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कुछ नहीं था यार, जैसे है वैसे करो। अब इसका आधा करके कह रहा है कि इससे बताओ कि ये कितना परसेंट है, इससे आधा कर दिया, कह रहे इसके से परसेंटेज बताओ, तो 25% होगा। आप ओरल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ज्यादा देर तक बात नहीं करेंगे, काम की बात, इसमें सवाल ज्यादा होंगे आपको। कह रहा है कि 220 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष हैं, ठीक है। 220 छात्रों में से 120 क्या है, पुरुष है। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है, कह रहा है हमसे ना कि 220 छात्र हैं, इसमें से पुरुष मतलब मेल कह रहा है कि कितने हैं, 120।
तो आप अपने मन से बताओ कि वोमेन कितनी हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी, क्योंकि मेल और फीमेल ही तो क्लास में रहेगा, जानवर तो रहेंगे नहीं। कह रहा है कि पुरुष छात्रों के 25%, पुरुष छात्रों के 25%, तो इसका 25% निकालना, तो 25% मतलब कितना, 1/4, और 1/4 मतलब कितना, 30। इसका 25% में निकाल दिया हूं। सुनिएगा भाई, भाई मेरे सुनिए ऐसे, 120 का 25 और ये रहा परसेंट, तो ये से ये जय हिंद जय भारत होगा। इससे काटोगे तो 5 5 5 दूना, और ये काटोगे तो 6 6 5 30, ये 30 आ गया, 30। और महिला में से 20%, महिला में से 20%, तो इसका 20% कितना होगा, 20 ही होगा, 100 का 20 20। कह रहा है कि 20% रसायन विभाग के छात्र हैं, मतलब ये लोग जो है ना, ये किस विभाग के हैं, तो रसायन विभाग के हैं, रसायन के हैं, यानी केमिस्ट्री के। रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। रसायन विभाग के 20%, तो इसका 20% निकालोगे तो कितना होगा, गुणा होगा 20 से, तो ये से ये जय हिंद जय भारत होगा तो 6 आएगा, ठीक है, 2 3 6 20%। और पुरुष महिला का निकल गया, और पुरुष का निकला, सॉरी पुरुष का, महिला का 25%, तो ये आप 25% निकालोगे इसका, तो 25% मतलब 1/4, तो ये कितना निकल गएगा, 5। उत्तीर्ण हुए, ये पास हुए। तो कह रहा है कि रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल, तो ये देखो टोटल कितना होगा, ये यही तो है टोटल, तो टोटल आपके 11, लेकिन किस में से, टोटल रसायन विभाग में से, तो ये कितना है, 30 20 50, और गुणे में 100% निकला है, 100 50 दूना 200, 22% है, तो टिक लगाओ। ये देखिए 22% है भाई मेरे, कोई इसमें ट्रिक नहीं लगेगा, आपको लगाना है तो आप लगा के देख लीजिए, थोड़ी देर रुक जाइए, और समझ रहे हैं, आप ही को कह रहे हैं, चैनल पे बने रहिए। हमारे स्टूडियो में भोला जी जो है, महान कलाकार भोला जी जो है आ गए हैं, तो इनसे मैं कह रहा हूं कि आप बने रहिए कुछ देर तक स्टूडियो में, उसके बाद से जो है हम लोग आगे बात करेंगे। तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं भाई, जैसे जैसे मैं बोला आगे की तरफ बढ़ता गया, समझ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको लगा होगा कि लंबा चौड़ा सवाल है, कैसे होगा कैसे नहीं, कुछ नहीं करना है, कोई ट्रिक नहीं, किसी टीचर का नियम कानून काम नहीं करेगा कि ये वाला ट्रिक ले लो, ये वाला ट्रिक ले लो, कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, आराम से बढ़ते जाओ जैसे जैसे कह रहा है, समझ रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा, यहां पे इसीलिए मैं नहीं कर रहा था, गाजू माजू जो हुआ है ये, समझ रहे हैं, देख रहे हैं ना, ऐसे यहां से आइएगा एक बार और पीछे, तो ये ऐसे हो गया, जय हिंद जय भारत हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग आएंगे नेक्स्ट, ये सवाल कंप्लीट हो चुका था। अब देखिएगा 25 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, यदि एक संख्या का 20% मतलब 5, यानी 250, x बराबर, मान लीजिए कोई संख्या x है, तो उसका कितना 250, क्या करें कि कोई संख्या मान लेता हूं मैं कि कोई संख्या है, और उसी का 20%, तो 20% की वैल्यू ऐसे ना लिखेंगे, कह रहा है कि वो 50 है, तो ये एक बार में, ये 5 बार में, तो x की वैल्यू कितना निकलेगी, x की वैल्यू 250, यही तो मैं किया हूं, समझ रहे हैं ना। आप मुझे देखेंगे कि कैसे सर कर रहे हैं, फिर तब ना आप करोगे यार, ये कब तक ऐसे घिसी पिटी तरीकों से करते रहोगे, थोड़ा सा कुछ तो मन में करना पड़ेगा। तो उसका कह रहा है, तो उसका आपको निकालना है क्या, ये जो आया है ना, इसका निकालना है 87.5%, और 87.5% को 7/8 बोलते हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो ये एकदम 110% पढ़े होंगे मेरे भाई, ये 87 सही 1/2% है। और सुनिएगा, 87 दूनी 160, 174, 175, अब बटे में 200, परसेंटेज का नीचे आ जाएगा। ये देखिए 25 7 175, 25 8 है 200, 7/8, तो कह रहा कि क्या होगा, तो इसी 250 का 7/8 निकाल देना है, आपका आंसर हो जाएगा।
तो सुनिएगा, आप एक 25 साते कितना होगा मेरे भाई 175, इसी में 8 से भाग दे देना है। तो 8 दूना 16, एक बचेगा तो एक बार जाएगा, 7 बचेगा तो 7 8 56 70 होगा ना, 7 8 8 64, 218, 218 जहां पे है वो टिक लगाओ, आगे बढ़ो। ज्यादा जानते हैं देर तक करने का कोई मतलब नहीं है, दशमलव के आगे बहुत लंबी चौड़ी कहानी, हमको उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। 218 दिखा, टिक लगा के आगे निकल गए, समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट, लग रहा होगा बढ़िया तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना है। पी का भाई थोड़ा समझ में आए, बस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ समझ में आए, मेरा ये मानना है। पी का 5% 10 है, इसमें कौन सा लंबा चौड़ा बात है। पी का 1/5 मतलब है तो 20, कितना है 10 है, इसका मतलब पी हमारा कितना है मेरे भाई 200। अब कह रहा है कि क्यू का, देखिए वहां पे बल्ब लगा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लैश आ रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है देखने में, तो ये आप मत समझिएगा कि सर को पढ़ नहीं पा रहे हैं या कुछ, ऐसा मत समझिएगा। क्यू का देखिए कह रहा है कि क्यू का, ठीक है, क्यू का 10%, तो क्यू का 10% मतलब 1/10, कह रहा है कि 5 है तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा 50। तो आपसे कह रहा है कि आर जो है, कह रहा है कि क्यू अब बटे पी के बराबर है, तो आर का मान बताओ, कुछ नहीं करना है यार, पी और क्यू सब निकल चुका है। क्यू का मान 50 है और इसका मान कितना है 200, 1/4 इसको बोलते हैं क्या भाई, आर की वैल्यू 1/4 होगी, 1/4 जहां है वहां टिक लगा के आगे निकल जाओ, ये रहा 1/4, समझ रहे हैं ना। आप ऐसे एकदम बोल देंगे ना तो फटफट सब समझ में आएगा। आइएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखिएगा, एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या, बेलन की बात कर रहा, 3D वाली आप मेरी मूवी जरूर देखे होंगे, मूवी की बात किया क्या, मैं मूवी नहीं कह रहा हूं, 3D वाला जो है आपका, मेरा सूत्र का फार्मूला जो देखे होंगे उसकी मैं बात कर रहा था, मूवी निकल गया ऐसे, कोई बात नहीं है। अब देखिएगा इसका जो है आपका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन, वृत्तीय बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब आर, आर कह रहा है कि 50% की वृद्धि मतलब 1/2, यानी पहले आर 2 होगा तो बाद में मेरे भाई क्या होता होगा 3, 2 से 1 बढ़ जाता होगा 3। तो कह रहा है कि आयतन में होने वाली वृद्धि, तो यहां पर मैं आर नहीं लिखा, यहां पे आयतन लिखता हूं, आयतन, और आयतन आप जानते हैं कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रहे जिसके बारे में बोल रहा है केवल उसी में चेंजिंग होगी। तो देखिए पाई की, पाई तो जानते हैं कांस्टेंट है तो वो कभी नहीं चेंज होगा, तो इसको हटा दीजिए। अब आइएगा ध्यान दीजिएगा, एच के भी बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब आइएगा यहाँ पे आर, आर का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, और फिर आर का स्क्वायर तो ये 9, कितने की वृद्धि 5 की वृद्धि, सॉरी ये 5 है भाई, प्लस को मैं प्लस ऐसे लिखा गया, कितने की वृद्धि 5 की वृद्धि, लेकिन किस पर 4 पर, तो ये ना ये 125% होता है भैया जी। इतना आपको जानकारी तो होना चाहिए। 100 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 25 25 25, 4 बार 25 तो 100, और ये 25 जुड़ जाएगा तो 125, आप निकाल भी सकते हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं। 125 देखिए आपको दिया है कि नहीं, देगा नहीं तो जाएगा कहां, मैं कह रहा हूं कि वो नहीं दे रहा तो मैं कह रहा हूं कि यही होगा, उधर छोड़िए, लेकिन देगा ही, हो जाएगा कहां, तो आप समझ रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। आप कोई ट्रिक मत लगाइएगा, ये आसान तरीका, ये बस याद रखिए, इसकी वीडियो भी आपकी चली गई है चैनल पे, आप ये वाला तरीका से करिएगा, याद रखेंगे x + y ऐसे समझा देगा, x + y अब जेड बटे में ये परसेंटेज ऐसे करेगा, बिना मतलब का दिमाग लोचा हो जाएगा, कहेगा कि 2 वस्तु रहेगा तो ऐसे ट्रिक लगाना, 1 वस्तु रहेगा तो वैसे लगाना। 2 तक तो ठीक रहता है, लेकिन 3 के बाद दिक्कत होता है, ये जानते हैं। एक और चीज बार बार यहाँ पे दिक्कत हो रही है, यहाँ से ऐसे करेंगे तो आ जाएगा जी, यहाँ पे दिक्कत इसलिए ना कि इस पे हमको करना है। अब आइएगा, आइए नेक्स्ट देखिएगा, अगर अजय वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर खर्च करता है, 25
प्रतिशत मनोरंजन पर खर्च करता है और आखिर में इतना रुपया बचा भी लेता है 45 रुपया, तो यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि बताइए। यात्रा पर निकालना है, मैं एकदम आराम से बताऊंगा और देखिएगा कैसे। आसान बात है भाई। कह रहा है कि मान लीजिए कि अजय जी कितना रुपया कमाते हैं, x रुपया, अब 20% उड़ा दिए भोजन पर, तो कितना बच गया होगा, 80% बच गया होगा। 80% की वैल्यू 4/5। 35% यात्रा पर क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं 35%। और लास्ट में क्या होता है, बचता है ना, तो जी, तो 35% शेष का नहीं ना बोला है, कह रहा 20% भोजन पर, 35% यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर। तो सुनिएगा, ये शेष का नहीं कह रहा है, तो इसको ऐसे करेंगे। देखिएगा खर्च कितना किए 20%, फिर खर्च कितना किए 35%, फिर खर्च कितना किए 75%। ये ओरल से जोड़ लेना, 20 20 40 30 70 और 70 और 10 में 80, 80% खर्च हो गया। 80% खर्च, तो बचत कितना रे भैया जी, बचत कितना, तो 20%। कह रहा है कि 20% ना, 20% नहीं, 4500। तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट, 100, तो इधर 5 से गुणा करो तो ये 100%, तो इधर भी 5 से गुणा कर दो। 5 से गुणा करोगे तो 45 5 कितना होगा, 250, 225 होगा, 225। ये इसका तनख्वाह है। लेकिन पूछा क्या है, कह रहा कि यात्रा पर खर्च की जाने वाली राशि बताओ। तो यात्रा पर कितना खर्च किया, यात्रा पर खर्च किया है, कह रहा है कि 35% यात्रा पर खर्च करता है। तो ये रहा आपका 35 और ये रहा आपका परसेंटेज। तो 1 से 1, 1 से 1। अब इसमें गुणा करना है, तो ये देखिएगा 5 5 25, इकाई स्थान पे 5 आना चाहिए। इकाई स्थान पे 5 कहाँ है भैया जी, भैया जी बस एक ही जगह दिया है, बस एक ही जगह देवे किया है बस। तो समझ रहे हैं, यही आपका आंसर है। देखिए यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, बस एक जगह पे 5 दिया है। तो 35 का टेबल भी पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 35 5 कितना हो गया, 175 हासिल में लगेगा कितना, 150 और 25, हाँ 35 5 175 हासिल में लगेगा 17, 35 दूना 17, 87 के साथ हासिल में लगेगा कितना, 8। अब 35 दूना 70 और 70 गो 8 गो भैया जी 78 गो। समझ रहे हैं, गुड़ा तो आप समझ ही रहे ना, मैं कुछ समझता ही नहीं गुड़ा उड़ा को। लेकिन आप समझिए कि ये आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, इन जो पूछा है ना उस पर हम ध्यान देंगे। यात्रा पर खर्च, तो पहले आप उसकी आय निकालेंगे। थोड़ा सा आप मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं। कितना उसका कुछ ना कुछ उस आदमी का आय होगा कि नहीं होगा, ऐसे तो आप कर ही लेंगे। लेकिन मैं जो कह रहा हूं आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मुझे याद आ गया तो मैं बता देता हूं। कुछ ना कुछ तो उसकी इनकम होगी, लेकिन उसी इनकम का कह रहा है कि आप कितना निकालो, 35% मुझे बताओ कितना होगा। अब 35 में क्या है भाई, 35 में 7 है और 5 है, तो 7 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। 5 का क्यों नहीं चेक करेंगे, 5 का भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका 5 शायद इससे कट जाए तब, क्योंकि इसमें 5 है, बोलिए इसका 5, ये 35 में का 5 इससे कट गया तो, इसीलिए 7 नहीं कटेगा। इसीलिए हम 7 का चेक करेंगे और 7 का मल्टीपल 7 से जो कटेगा वही हमारा आंसर होगा। और 7 से कटने का नियम क्या है, विभाज्यता का नियम क्या है, इकाई अंकों का 2 गुना। इकाई अंक का 2 गुना करोगे तो 10, शेष में से घटा दो, तो 787 शेष बचेगा, इसी में से 10 घटा दो, 7 7 और 7 और 7 7 7 आएगा तो कटेगा कि नहीं भाई, 7 से आराम से कटेगा। तो ये वाला तरीका जो मेरा तरीका है, मैं हमेशा बताते रहता हूं। अगर आप जानते हैं तो सवाल आप सेकंडों में करेंगे। मैं आपसे माफी चाहूंगा कि हो सकता है ये सवाल करने में आपको ज्यादा टाइम मैं लगा दिया हूं अभी करने में, लेकिन आपको मैंने 2 विधियां बताई है। ये जो प्रॉपर विधि है सब लोग बताते चलेंगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूं आप मेरी बात को समझिए। केवल ये सवाल आप 5 सेकंड से ज्यादा में नहीं दे सकते। आय जो भी आएगा इस आदमी का, अजय का, उसी का हमको कितना चाहिए, 35%। अब 35% का मतलब क्या,
7 होना चाहिए। 7 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। चेक कर लो, जो जो 7 का होगा वही आंसर होगा। मैं कह रहा हूं कि एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस कहते कहते अब अभी थका तो नहीं हूं, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे ना तो थक भी जाऊंगा, लेकिन मैं बोलना बंद नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी की इतनी औकात नहीं है कि 7 का मल्टीपल दे दे। समझ लीजिए 100 में एक आध हो कहीं हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो देगा नहीं भाई। जानता है ना कि बच्चे को दौड़ाना भी है, मानसिक और शारीरिक दोनों क्षमताएं पूछता है, इसलिए इसमें थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन वही सीजीएल वगैरह में जाइए, ऐसा रहेगा ही नहीं, जरूर और भी कटने वाले होंगे साथ से, क्योंकि केवल माइंड चाहिए उसमें। आइएगा नेक्स्ट, ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो एक बार मैं खुल जाता हूं तो फिर बोलते ही रह जाता हूं। आइएगा, कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष है। कोई कंपनी है उसमें 20% पुरुष है, अगर 70% कर्मचारी विवाहित है। अच्छा अच्छा, सुनिएगा, एक कंपनी है, मान लीजिए उस कंपनी में 100 लोग हैं टोटल, 100 में से 20% क्या है, आदमी है, तो पक्का 80% औरत होगी। बहुत बढ़िया कंपनी लग रहा है जी, है कि नहीं? अगल बगल में महिलाएं हो तो बढ़िया लगता है। कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखिएगा 20% पुरुष और 80% महिला। अगर 70% विवाहित हैं, यानी इसमें से 100 में से 70 लोग विवाहित, कुंवारे भी हैं इसमें 30 गो, ये विवाहित है 70 लोग, और इनमें से 10% पुरुष है, इसमें 10% पुरुष है, तो 70 का 10% 7, इसका मतलब विवाहित कितना होगा, 7 पुरुष। तो पुरुष कर्मचारियों में से, पुरुष कर्मचारी केवल 20 है, में से कितने प्रतिशत अविवाहित है? भैया जी 20 गो में से 7 गो, 20 गो में से 7 गो तो विवाह कर लिया है, यानी 13 गो अभी बाकी है। लेकिन कितने में से, 20 में से अगूड़े में 100, तो ये 5 बार कटेगा, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65। देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर ए। कुछ दम नहीं इसमें, कौन सा तुम ट्रिक लगाओगे यार, लगा लो अगर तुम्हारे पास कोई ट्रिक है तो। ये इससे बड़ा ट्रिक कोई नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरफ बल दीजिए, हनुमान जी जैसे उनको शक्ति देते हैं ना, वैसे हनुमान जी की शक्ति लगाइए। सुनिएगा और सुनिए, मेरे को जब 13 दिख गया ना भाई, मेरा दूसरा ही फंडा, अगर 13 दिख गया तो 13 से जो कटेगा वही आंसर है। और 13 से तुम देख लो यार, तुम देखो कौन 13 से कट रहा है, 13 से बस 13 पच्चे 65। नेक्स्ट, एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली। जितने भी लोग हैं 10% क्या कर दिए, वो अपराधी घोषित हो गए। ऐसे सुनिए ना भैया जी, ऐसे सुनिए, 100 लोग हैं एक जिले में, कितने लोग हैं, 100 लोग, इसमें से अपराधी कितने हैं, अपराधी पूरा लिखेंगे टाइम लग जाएगा, 10 गो आदमी अपराधी है, तो 90 गो आदमी है, तो नीमन होगा, नीमन लिख दो, बढ़िया, गुड, बढ़िया आदमी होंगे, गुड आदमी होंगे। और परंतु कुल अपराधियों में से टोटल मान लीजिए कि जितने भी अपराधी हो, ये तो नागरिक है भाई, ये टोटल नागरिक है ना, ये नागरिक है। मान लीजिए कि कुल अपराधी मान लीजिए कि कुल अपराधी कितने हैं, X है। कह रहा है कि कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच गए, 20% अपराध करने के बाद भी वो क्या हो गए, बच गए। तो नागरिकों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अपराधी हैं? तो आपका क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली, 10% को। हाँ, सुनिएगा कैसे, देखिए ऐसे, ये जो 10 आदमी है ना, 10 आदमी, ये 10 लोगों को मिला है अपराध का, और कह रहा है कि टोटल अगर अपराधी X है तो 20% अपराध करने के बाद भी बच गए, इसका मतलब कि X का 80% को सजा मिली है,
80% ही अपराधी पता चल पाए और ये कितने हैं तो 10 है, यही तो अपराधी है। एक बार और बढ़िया सवाल है, समझ लीजिए, ये बढ़िया है, छोटे में ही बहुत बढ़िया बात बोल दिया है। कह रहा है कि कुल जनसंख्या, मान लीजिए कि ये मानने की कोई जरूरत भी नहीं थी, इसका कोई काम ही नहीं है, लेकिन चलिए 10% अपराधी है, मतलब टोटल अगर 100 गांव में जनसंख्या है तो 10 गो अपराधी है टोटल। आइए आपका 100x हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। और कह रहा है कि परंतु कुल अपराधियों में से, तो मान लीजिए कुल अपराधी x है, 20% अपराध करने के बाद भी बच गए, उनका पता ही नहीं चला कि अपराध किए हैं, इसका मतलब 80 लोग तो पकड़ा गए। यही कह रहे कि 80 जो है कितना है, अपराधी तो कितने हैं, 10 ही हैं। इसी को हल करोगे तो शायद आंसर आ जाना चाहिए। ये से ये कटेगा और 10 दहिया 100, x बराबर 100 अब बटे में 8, क्या होगा ये, सुनिएगा, ये देखिए तो 1/8 इसको कर देते हैं अगुड़े में 100, 1/8 देखिए 12.5% होता है, एकदम सही है। यहां दिख गया कि बस समझ लिए कि हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, समझ रहे हैं, एक आया ना यहाँ पे 8, 8 के यहाँ 8 जब मैं पढ़ा तो समझ गया कि मेरा काम अभी लग रहा है कि सही चल रहा है। तो ये आपका आंसर है, 12.5% इसका आंसर होगा। तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया बात बोला है, क्योंकि ये कंप्लीट दे रखा है और इधर से बोला है कि 80%, या 20% बोला, 80% तो आपको सोचना है। नेक्स्ट कह रहा है कि अब देखिए लॉलीपॉप शुरू हो गया। कह रहा है कि अगर y का 8/5, अब परसेंट का मतलब आप जानते हैं, ये कह रहा है कि x है, कोई बात नहीं है तो है, तो कह रहा है कि x का कितना परसेंट y है, तो चलिए x y का मान निकाल लीजिए, 4 दूना 4 25 100 y इधर बट्टे में x बराबर 25 5 100 अब बट्टे में कितना हो जाएगा 2, सही लिखा हो ना जी, कोई दिक्कत। तो कह रहा है कि y का 8/5 ही है ना, 8/5, 8/5%, 8/5% x है, तो ठीक है। अब आइएगा, कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत, x का कितना प्रतिशत y है, किसका, x का, x कितना है 2 और ये अगुड़े में 100, तो आप देखिए कितना है, ये 6 है कहीं, 6 है कहीं, 6 है 6, और ये आपका कितना हो जाएगा, 6 है कहीं, 6 हो जाएगा, और हाँ ये देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 0.4 हो जाएगा, तो एक आइए 5, और ये आपका गुड़े है ये, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे कर लो यार, दशमलव हटाना है तो इसको तुम 50 कर लो, ये आप ठीक है 50 कर लो। अब 50 के बाद आप गुणा करना आसान हो जाएगा, 0 5 5 25 के 5 80 लगे 2 12 5 60 2 62, और ये आपका रहा परसेंटेज 6250 परसेंटेज होगा। और ये ऑप्शन नंबर आपका देखिए कौन सा है, इसमें कुछ दम नहीं था, भले मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, आप कर लेंगे, आप तो तेज हैं। आइएगा नेक्स्ट, कह रहा है कि एक संख्या का 40% मतलब 2/5, x का 2/5 कह रहा है कि ये है ना, कह रहा है कि 40% 650 के 20% मतलब 1/5, एक है ये 1/5 से 90 ये अधिक है, तो अधिक है ना, तो जानते हैं क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, सब सही है, ये घटा देंगे, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और ये मेरे भाइयों ये आपका 1 है, 1/5, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, कह रहा है कि 190 है, तो क्या कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो, कर लो यार, कर लो आराम से, इसको ना मैं पूरा काट पीट के उधर भेज देता हूँ, 13 5 65 x इंटू 2 बटे में 5 190 प्लस में 130 हो जाएगा, क्या x इंटू 2/5 अब बराबर, इसको जोड़ो 0 2 और 2 1 3 320 होगा, और 320 कटेगा तो 160 होगा, 16 5 80, एक 8000 है, देखिए तो 16 5 80 0 800 आएगा, 800 आपका, ये आपका आंसर है, आसान है। नेक्स्ट कह रहा है कि अल्बिन, ये क्या है, अल्बिन 10% लाभ पर, देखिए लाभ वाला भी जोड़ दिया, मैं कल ही बोला था, लाभ प्रतिशत
10% लाभ पर बॉब को एक कैलकुलेटर बेचता है। बॉब 30% लाभ पर कलर को बेचता है। यदि कलर कितना रुपए देता है, सुनिएगा, कोई कह रहा है किस कीमत पर किना, मान लीजिए एल्बिन X रुपया में खरीदे हैं भैया, एल्बिन कितने रुपए में खरीदे, X रुपये में, और 10% लाभ मतलब 11/10, और गुड़े फिर 30% लाभ मतलब 13/10, अब बराबर ये कितना है भैया जी, ये 2860 है। 2800 कितना है, 60 है। काटो धड़ाधड़, दशमलव में आंसर नहीं है तो आराम से कटेगा। 13 दूना 26, 13 दूना 26 जीरो, 11 दूना 22 20, x बराबर 1 2 3, 2000 रुपये। देखिए तो 2000 2000 2000 2000, ऑप्शन नंबर बी। आसान बात है, इसमें कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट, दो छात्र रणवीर है, एक रणवीर है, एक रणवीर है। बहुत बढ़िया किया है, सब फिल्म स्टार के नामे रख देगा इसी में। एक रणवीर है, तो ये देखिएगा, एक रणवीर है और एक जो है आपका, मतलब जो भी है, इसको दूसरा नाम रख दो यार, इसमें राम रख देता हूं, ये राम है। तो कह रहा है कि रणवीर और राम एक परीक्षा में बैठे हैं। रणवीर ने राम से 6 अंक अधिक लाया। राम से, राम अगर x लाया होगा तो ये इतना लाया है। रेड वाला दिख रहा है ना जी, बहुत बढ़िया, गुड। यदि रणवीर यानी ये वाला आदमी के अंक उनके अंकों के योग का 56% है। अच्छा, इन दोनों के अंकों का योग का, तो दोनों के अंकों का योग कर लो। दोनों का अंकों का योग करोगे तो कितना होगा, सुनिएगा, ये देखिए अंकों को जोड़ रहा हूं, तो 2x प्लस 6, आवाज चल रहा है भाई, ये दोनों के अंकों का, तो किसका, रणवीर का। और रणवीर कौन है, ये है। तो कह रहा है कि x प्लस 6, ये रणवीर का दोनों के अंकों का योग का कितना है, 56% है। कर लो, इसी को आंसर आ जाएगा, करना ठीक रहेगा। ये देखो 14 चौके 56 और 4 से, और ये 25, यहाँ देखो ये हो जाएगा 25x प्लस 25 छका 150, और ये 14 दूनी 28x प्लस 14 छक 84। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये उधर जाके घटेगा मेरे भाई, ये इधर आके जो 150 150 300 और 334 हो जाएगा क्या, 4, नहीं बस ये एक ही है, सॉरी, ये आपका प्लस है, मैं इसको एक समझ लिया, ये प्लस है। 4 8 15 8 23 होगा, ये ऐसे होगा। अब इसी को आप हल कर देना, x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू कितना होगा, 3 7 21 और 21 हो गया ना, और कितना बचेगा, 3 8 24। क्या पूछा, क्या है, गलती हो रहा है क्या जी, सुनिएगा, 14 चौके 56, 14 छक 84, 14 छक 14 दूनी 28, ये आपका 25, तो 25 25 छका 150, 3 होगा, ये इस तरफ आएगा तो 4 8 5 13 का 3 हासिल 1 और 1 1 2, तो ठीक तो है। तो 3 7 7 तो कहीं नहीं है इसमें। क्या पूछा है, क्या रणवीर और इनका दोनों का अंक पूछा है। आइएगा, कोई बात नहीं है यार, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है मेरे भाइयों, आइएगा। जानते ही हैं, टीचर रहेंगे तो ना हमको लाज शर्म लगेगा जी, बताइए, हम तो एक विद्यार्थी हैं। आइए देखिएगा, कह रहा है कि रणवीर के प्राप्त अंक कितने हैं। तो मान लीजिए कि जो हमारा रणवीर है और ये हमारा रणवीर है, मान लीजिए कि ये पाया है 28 और ये पाया है, बाई ऑप्शन ये इतना, और कह रहा है कि यदि 6 अंक अधिक है ना, 22 से 6 अधिक है, ठीक है, 32 6 38 36 और ये 40, अच्छा सब में तो उतना दिया है। अब कह रहा है कि यदि रणवीर के अंक उनके अंकों के योग के, तो ये जो 28 है, इन दोनों का अंक बताओ, तो 30 20 50 है ना, तो 50 योग का 56, ये रहा प्रतिशत, तो ये से ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 28 बार में है। सुनिए एकदम बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन से कर दिया यार, उधर से पता नहीं कुछ हो रहा था ना समझ में, ऐसे कर दिया। थोड़ा ऑप्शन से इसमें करने में दिक्कत होती,
इसलिए कि ये तो फंस गया पहले ही, चौथा रहता तो दिक्कत हो सकता था, कारण है कि एक एक के बाद एक एक जाते आप। लेकिन एक और आसान तरीका मैं आपको बता दूं, जब हो ही गया है तो आप समझ ही लीजिए कैसे ऑप्शन से आप जल्दी से कर सकते थे। जैसे सुनिए, 36 प्लस 30 बराबर 76। अब 76 का 56%, ए भैया जी देखो दशमलव में आ जाएगा, करके तुम देख लो, मेरे को समझ में आ गया। सुनिए, ये कितना होगा 74, और 74 का 56%, ये भी दशमलव में आ जाएगा। इसको देखो तो, इसको देखो कितना होगा 40 और 30 70, ये तो थोड़ा ठीक है, ये तो थोड़ा देखिए देखिए, ये मच्छी भी पढ़ा रही है हम लोगों को। देखिए ये वाला थोड़ा ठीक है, ये 70 होगा, का 56 और ये रहा परसेंट, तो ये से ये कटेगा, ये कटेगा 28 बार में, ये कटेगा 5 बार में, तो ये भी आपका दशमलव में आ गया। पक्का यही सही है, एकदम 110%। तो देखिए एक सेकंड बॉस, एक सेकंड, कहीं गए नहीं है बॉस, एक फोन आ रहा है। हेलो जी, थोड़ा सा 10 मिनट बाद में फोन करते हैं, क्लास ले रहे हैं सब, छोटा सा। ओके ओके ठीक है सर, लगा दीजिए थोड़ा इसको। आइएगा नेक्स्ट देखिएगा, ये आसान सवाल था, कोई इसमें दम नहीं था, भले थोड़ा सा मैं इधर उधर हो गया मेरा, लेकिन कोई बात नहीं। आइएगा, यदि x का 1/2 50% मतलब कितना 1/2, तो x का 1/2 कह रहा कि y, x का 1/2 y और 20 के योग के बराबर है। अच्छा सुनिए, y और 20 के योग के बराबर है, तो ये x बराबर 2y प्लस कितना हो जाएगा 40। इससे कोई फायदा होगा क्या पूछा है? तो कह रहा है कि x माइनस 2y, अरे बाप रे बाप, x माइनस 2y बराबर कितना 40। बहुत भारी सवाल है, बहुत भारी है, समझ रहे हैं ना, उठ नहीं रहा था, लेकिन कर डालेंगे हम, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइएगा आगे, कह रहा है कि b a का 1/3, b a का 1/3, इसको 3 मान लिया, इसको 1 मान लिया, 1/3 है। b a से कितने प्रतिशत कम है? b जो है a से कितना कम है भैया जी? 2 कम है b a से, तो ये, और इसका मतलब आप जानते ही हैं कि 66 सही कितना 66 सही, ये 66 सही होगा कितना, बस 66 होगा ना, 66.66%। 1/3 से समझ गया, 1/3 मतलब 33 सही, 1/3%, तो 2/3 मतलब 3 से गुणा, 2 से गुणा होगा तो 66 हो जाएगा, और ऐसे नेक्स्ट हो जाएगा। समझ गए? केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए, बहुत बढ़िया। चुनाव को वैध मतों के कुल 55% शिवा को वोट मिलता है, 20% मतदान खराब हो गया, अवैध हो गया। ए भैया जी आइए, मान लीजिए कि एक चुनाव 100 वोटों का था, इसमें 20% तो जय हिंद जय भारत हो गया, तो मैं माइनस कर दिया, अवैध मतलब खराब हो गया। और कह रहा है कि इसमें से 55% मेरा शिवा पाता है, शिवा 55%। अब आपको पता चल गया होगा कि राजू भाई कितना नंबर पाएंगे? 45%, क्योंकि ये 55 पाए थे, 45 पाया होगा। क्या पूछा है? यदि कुल 75 मत पड़े, मतलब 7500 मत पड़े, तो राजू को कुल कितने वैध मतों मिले? तो भैया जी कुल कितने मत पड़े? तो 4500, ये अब वैध अवैध नहीं दिया है, तो राजू को तो कुछ नहीं करना है यार, बात सवाल है। राजू को 45 मिला, राजू भाई को, तो ई से ई काटेंगे, ई से ई काटेंगे, 5 5 25, कहीं नहीं। अब देखिए तो बहुत जबरदस्त सवाल हो गया, कहीं है ये नहीं है, मार दिए धार धार, आई भी नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग एक बार और दम लगाएंगे। जीत हार नहीं इसमें कुछ दे रहा है जी, कह रहा है कि 20% अवैध भी थे। यदि कुल 7500 मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत मिले? अच्छा,
वैध मत कह रहा है ना, तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। 7500 तो कुल पड़ा है, इसमें से 20% खराब हो गए, तो 80% बढ़िया। 80% को 4/5 लिख सकते थे। ऐसी बढ़िया का 45% मेरा राजू भाई पाए हैं। ये तो ये देखो, इसको तो मैं काट दूंगा ऐसे, इसको मैं काट दूंगा तो ये 4 और ये आपका 5, 1 2 1 2, ये आपका 9, और 9 दिख गया तो 9 का मल्टीपल, 9 दिख गया तो 9 का मल्टीपल ही हमारा आंसर होगा। और ये देखिए 9 का मल्टीपल 7 2 9, बस यही एक आंसर है। गुणा करो या 9 का मल्टीपल 9 आ गया, कहीं 9 नहीं है, देखिए 9 9 का गुणज। ये डायरेक्ट हम कर सकते थे सवाल 1 सेकंड में कि कितना पाए हैं राजू भाई। राजू भाई 45% पाए हैं। अब 45 में क्या है भैया, 5 है, 5 और 9 है, 9 और 9 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। बहुत बेहतरीन तरीका है ये, बहुत 110% कह रहा हूं। आप जाओ, वीडियो उठाओ, देखो, कुछ भी करो, लेकिन बताओ अगर ऐसे कोई बताया है तो ये आपका कितना होगा, 9। 9 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। और मैं कह रहा हूं कि एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस की इतनी औकात नहीं है कि सब में 9 का मल्टीपल दे दे। समझ लीजिए, ये एक टाइप से ना, समझ लीजिए कि मैं पूरा कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं। नेक्स्ट, यदि x के 15% का 24% कह रहा है कि कितना है, 10.8 है। आइएगा, तो कुछ नहीं दिया, कह रहा है कि x के 15% मतलब 3/20, 15% मतलब 3/20 के 24%, ना समझ में तो पूरा लिख देते हैं 24%, और कह रहा है कि 10.8 है। तो सुनिएगा, ये देखिएगा, इससे काटेंगे इसको, दशमलव वगैरह को मैं कुछ नहीं समझता हूं। दशमलव 16 से हमको कोई मत, 3 लिखा, 9 9 हो गया, 36 108 होता है क्या, 36। अब ये देखिएगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36। अब ये देखिएगा, इसको काटेंगे तो 10, 1000 और 3000, 1000 और 3000, 300, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे दशमलव में छोड़ा था, तो ये ऐसे ऐसे आएगा, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा। और 300 देखिए मेरे को दिख गया, 3000 नहीं है तो 300 पे टिक लगाओ, नहीं तो 3 लाख पे लगाओ, 30,000 पे लगाओ, लेकिन 3 वाला होना चाहिए। अब 3 वाला देख लो कहाँ है, बस एक ही में। समझ रहे हैं ना, पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल था। नेक्स्ट, वीडियो बढ़िया लग जाएगा भाई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब थोड़ा कर देना है यार, कि भाई नया आदमी है, इतना खर्चा हुआ है, तो थोड़ा सा एक सपोर्ट बन जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। कह रहा है कि एक सिलाई मशीन का मूल्य हर साल 15% की दर से कम होता है, इसे 2 साल पहले खरीदा गया था। मान लीजिए कि 2 साल पहले सिलाई मशीन का दाम x था, अब बार बार 15% कम हो रहा है, तो 15% कम मतलब 85, अब 85 मतलब भैया जी 17/20, और 2 बार 17/20, क्योंकि 2 बार ही तो घटेगा। और तब तक कह रहा है कि कितना है, 1445 है। ऑप्शन कहां है भैया इसका, नहीं है, कोई बात नहीं, सुनिए, उड़ाइए। अब देखिए, देखा जाएगा, दशमलव में आएगा तो आएगा, नहीं तो कंप्लीट आएगा। देखिएगा, 17 8 36, 17 8 से 3 से 17 5 85, ठीक है ना जी, 17 8 से 3 से 36 होगा, तो 9 और 9 होगा क्या, 8 होगा, 85, और 17 5 85, तो सब आराम से कट गया जी। 5 ये 400 और 5 400 होगा, और इसमें गुणा कर लोगे 5 से, तो 1 से बराबर 4 5 20, 1 2 1 2, ये आपका जय हिंद जय भारत। समझ रहे हैं। नेक्स्ट, एकदम सही है, उधर से इशारा भी आ गया ऐसे ऐसे करके। आइएगा, आज पूरा एकदम से, मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम से कर ही डालूंगा पूरा। एक व्यापारी, आवाज भी आज ठीक ही चल रहा है, नहीं तो एक दिन कट गया था इसे। एक व्यापारी अपना माल बेचकर 5% लाभ कमाता है, तो बहुत बढ़िया व्यापारी है जी, लाभ कमाता है। उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा अगर उसके लागत मूल्य और बिक्री मूल्य यानी सीपी और एसपी दोनों में 20% की वृद्धि हो। देखिए घुसा दिया उसका, कोई बात नहीं है भाई, हमारे पास ये थोड़े नहीं है कि हम परसेंटेज बस जानते हैं और कुछ नहीं जानते। सुनिएगा, एक व्यापारी है, मान लीजिए कि 100 रुपए का सामान लाया और बेच कितने दिया, 105 में, ये उसका सीपी है, ये इसका एसपी है। अब क्या बोला है कि उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा अगर
उसके लागत मूल्य और किसमें बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। तो इसमें 20% की वृद्धि करोगे तो कितना होगा भैया 120। इसमें भी कह रहा है वृद्धि करने के लिए 20% की वृद्धि कह रहा है। तो 20% का वृद्धि करेंगे तो कितना होगा 6/5 ना, तो 126 होगा। देखिए कैसे, देखिए भाई, नहीं तो कहेंगे आपकी 20% मतलब ऐसे लिखोगे 100 लिखोगे, तो ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 5 बार में। 21 5 105, 21 6 126, तो 126। अब पूछा क्या है कि कितना लाभ होगा, तो अब देखो कितने का लाभ हो रहा है। 6 का लाभ हुआ किस पर 120 पर। अब ये सीपी है, अब गुणे में 100, तो ये देखिए ये आपका 5 होगा, ये आपका 6 होगा। 6 से 6 जय हिंद जय भारत, और बच गया 5। अब 5 मतलब 5%, 5% है जहां पे, वहां पे भैया आप टिक लगा के आगे निकल जाओ। समझ रहे हैं? तो हम लोग थोड़ा थोड़ा स्पीड भी बढ़ाते रहेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा होगा, तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट आसान सवाल था बस। नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या है? x का मान क्या है? 100 का, अच्छा क्या क्या सब देता है, सुनिएगा। 100 का 16% का 8 गुणे 100% गुणे 128 बराबर 2 के पावर x। ये तो घातांक एवं करणी वाला चैप्टर आ गया, घातांक एवं करणी से रिलेटेड चैप्टर आ गया। ये देखिए, लेकिन कोई मतलब नहीं है उससे। ये सुनिए ना, 1 से 1 जय हिंद से जय भारत। और देखिए 16 गुणे 8 गुणे 128 बराबर 2 के पावर x। तो सब तो 2 के पावर में ही है। देखिए ना, 2 के पावर 4 को आप क्या बोलते हैं 16, 2 के पावर 3 को आप क्या बोलते हैं 8, और 2 के पावर भैया जी 2 के पावर 7 को ना 128 बोलते हैं। पढ़ रहे होंगे तो जानकारी होगा, और नहीं पढ़ रहे तो कर लो जानकारी बस। और देखिएगा आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2 के पावर 14, इधर क्या है 2 के पावर x। और जब आधार समान रहता है ना तो घात भी आपस में समान हो जाता है, यानी बराबर हो जाता है। तो आपका आंसर देखिए, आंसर इसमें दिया है 14 नंबर, ये 14 आंसर होगा। तो आसान है, इसमें कुछ दम नहीं है। नेक्स्ट नहीं होगा तो ऐसे हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अरे बाप रे बाप, ये सब क्या दे रहा है जी। आइएगा सुनिएगा, कह रहा है कि एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं। बहुत बढ़िया कक्षा है जी, अब की बार लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गया है। एक क्लास है, ठीक है, और इस क्लास में बॉयज कितने हैं 20, और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स जो है आपकी 40 है, ठीक है। उनमें से प्रत्येक को कुछ केक वितरित किए जाते हैं। एक विशिष्ट दिन प्रत्येक लड़के को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की कुल संख्या के 15%, लड़कियों की संख्या के ए भैया 15%, तो इसका 15% निकालेंगे तो कितना होगा 40 2/5, 2/5 है ना 10 होगा। सुनिएगा 40 गुणे 15, ये रहा परसेंट, तो ये देखिएगा 2 और ये रहा 5 और ये रहा 3, तो 6 लड़का को 6 केक मिलेगा, मिलता है, बराबर होती है, मतलब ऐसा देखिए यहां तक में कर दिया ये। जबकि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कों की संख्या के 40%, तो इसका 40% निकालोगे तो कितना होगा 1/5, 8 होगा क्या, 40% इसका 8 होगा, निकाल लेना। 20 का 40%, तो ये से ये तो 8 हो जाएगा, ये और ये बराबर होती है। ऐसी स्थिति में 4 दिनों में कितने केक वितरित किए गए 4 दिनों में, तो सुनिएगा एक दिन का ये है, तो 4 दिन का इसका निकाल लीजिए, या 48 चौका कितना होगा 16 और 32 192 यहाँ पे है बस। जय हिंद जय भारत। सुनिए ना कैसे, 6 चौका 24, और ये इसमें भी तो 4 दिन देना है ना, तो ये 32 इतना देना है, और कह रहा है कि केक वितरित होगा, तो यही 32
चौका, 32 चौका 128 के 8, गलती हो रहा है क्या जी, 32 चौके 128, हासिल में लगेगा 12, अब 32 दूना 64, और 64 में जोड़ेंगे 12 तो कितना होगा 6 7 700, गलती हो रहा है कुछ, आइएगा एक बार और, थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलती हो गया है, और कहाँ गलती हुआ है सुनिएगा। कह रहा है कि ऐसी स्थिति में 4 दिनों में कितने केक वितरित किए जाएंगे, तो 4 दिनों में टोटल हो कितना रहा है ये 14, तो ये आपका कैसे, ये 24 होगा, 6 चौका 24, एक दिन में 4 को मिलता है, 48 और गुणे 4, तो 8 चौका 32 के 2 हासिल में लगेगा 3, और ये कितना 16 3 19 192, और आप इसको सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये मेरे को ये लग रहा है ऑप्शन, क्योंकि जानते हैं मेरा नियम यही है, मिलते जुलते शब्द आंसर होते हैं, तो ये आप मैं सी पे लगाया हूं, आपका आंसर क्या होगा आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। मेरे हिसाब से तो यही हो सकता है, गलत भी होगा, लेकिन आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा सी है कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं जो लोग मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, एकदम 110% कह रहा हूं कि पहले बहुत सही बार में इसको यूज किया हूं कि मिलते जुलते शब्द आंसर होते, पता नहीं जीरो कहाँ गायब हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। ये इतना ही, आगे थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन इसमें दम नहीं है, समझ रहे हैं। देखिए ये भी सवाल थोड़ा लंबा ही दिख रहा है, कह रहा है कि जब पहली संख्या के 80% को, पहली संख्या के 80% को दूसरी संख्या के 40% से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 के बराबर है। पहली संख्या मान लीजिए कि आपका 100x है और दूसरी संख्या कितनी है, ये है, तो कह रहा है कि पहली संख्या के 80% दूसरी संख्या के 40% से भाग दिया जाता है, तो 80x अब बटे में 40y अब बराबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है भागफल, ये तो आप इसको कर लो, ये आपका कटेगा तो 2 होगा, 2 से ये 2 कटेगा तो 2, x अब बटे में y बराबर 2 बटे में 1 आ गया। कह रहा है कि यदि दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या के, पांचवी दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 1 2 3 4, पांचवा यही है पांचवा, तो 11 होगा, तो पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या के 7 गुना है, ये वाला 7 गुना है, तो 11 का 7 गुना बराबर 77। अगर ये 77 है तो ये 77 गुना कितना होगा, 7 दूनी 14 14 15 154 होगा। क्या पूछा है, तो पहली संख्या के, आइएगा ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ कहा है इसमें यार, ये पूरा लग रहा है कि अपना मन का भड़ास ही निकाल दिया है, सब कुछ कह दिया है। पहली संख्या के यानी 154 के 6/11, तो लीजिए 6/11 के 5/8 और 2/7, समझ रहे हैं कि नहीं आप, सब कुछ जितना मन है सब पूछ लिया, 7 को सवाल बनता है, यही सवाल बनाया है, लेकिन हमको उससे कोई मतलब थोड़े नहीं है। सुनिएगा, ये देखिए कैसे कुछ कट रहा है कि नहीं जी, ये देखिए 11 से कटेगा, जानते हैं कितनी बार में, 11 का 11 है ना, और 11 चौक 44, और 7 दूना 54, और ये 4 4 दूना 8, ये कटेगा 3 बार में, 3 5 15 हमारा आंसर होगा, 15 है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही है 15। थोड़ा सा आपको दिखा होगा कि कहां कहां तक गए हैं, लेकिन करेंगे क्या, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ना कि मैं एग्जाम हॉल में हूं, बस ये आप समझ लीजिए। तो आप देख लीजिएगा, आपको पूरा कंप्लीट जैसे जैसे बोला है वैसे किया हूं, कोई इसमें बहुत तीर नहीं मारा हूं, जब तीर मारूंगा तो देखिएगा आपको लगे, समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट देखिएगा, बहुत लंबा चौड़ा सवाल आपका हो रहा है। तो आइएगा 44, सुनिएगा, 2016 में एक कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2500 थी, 2016 में, इनमें से 55% लड़के हैं, कोई बात नहीं, 55% क्या है, लड़के हैं, और बाकी लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी होगी, 45% होगी, सामान्य सी बात है, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% है ना। ये लास्ट सवाल होगा, क्योंकि अब मुझे लग रहा है थोड़ा लंबा टाइम हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
और बाकी लड़कियां हैं। 2017 में छात्रों की कुल संख्या में 12% की वृद्धि हुई। कह रहा है कि 2017 में जब गए ना तो 12% की वृद्धि हुई। तो 2500 तो पहले से था, अब 12% की वृद्धि हो गई, तो ये हो गया। तो ये सही है, ये सही है। 25 से गुणा करें तो कितना होगा? 25 दूना 50, हासिल में लगेगा 5। अब 25 और कितना होगा? 25 नहीं है 250, 275। अब 275 का मतलब 275 और 275 ऐसे लिखे, 280 लिख देता हूँ। 25 दूनी 50, ये 2800 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट 11 से गुणा कर दिया 25 में। कह रहे इतना हो गया। यदि लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात पिछले वर्ष में बदलता नहीं है, यानी जो यहां पर अनुपात है यहां पर भी वही अनुपात है। तो यहां पर अनुपात निकाल लेते हैं। ये से ये कटेगा, 5 से कटाएंगे तो 11 होगा, 5 से कटाएंगे तो 9 होगा, यानी 11 रेशियो यहां पर कितना है? 9। ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। तो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या बताइए। लड़कियों की संख्या मतलब ये जो 9 का मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। इतना देर हम लोग थोड़े नहीं लगाते ऐसे सवाल में, समझ रहे हैं ना? तो 9 देख लो, ढूंढ लो कौन है 9। ये 3 1 4 होगा, ना होगा। ये 3 2 5 हो जाएगा। 8 1 9, ये भी नहीं होगा। और ये तो 2 है, ना होगा। 6 3 9, ये आपका आंसर नंबर डी। ये आपका डी है। करना होगा तो घर पे कर लेना। अगर आप यहां तक बने होंगे ना तो ये बात जरूर समझ रहे होंगे कैसे मैं किया, समझ रहे हैं? तो एक सवाल आपका इधर पीछे छूटा हुआ है। छूटा क्या है मैं कर भी दिया हूं, लेकिन ये आप इसका कमेंट में आप जवाब देंगे कि आपका कितना आंसर आ रहा है। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में बनेगी। ऐसे 22 23 सवाल करके हम लोग खत्म कर देंगे। आप धैर्य बना के रखिए, थोड़ा प्यार दिखाइए अपना। जय हिंद दोस्तों।